मिशिता और नंदन की मुलाकात सोशल साइट पर हुई। दोनों एक दूसरे के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मिशिता बंगाली और नंदन गुजराती। अब दोनों अपने परिवार को राजी कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। माँ, मिशिता बहुत अच्छी है। आप एक बार उससे मिलो तो सही। ना दीकरा, एक बंगाली दीकरी हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। हम शुद्ध शाकाहारी पूजा पाठ करने वाले लोग और वो मांस माछी खाने वाली। अरे देवा, मरे उपाड़ी ले। अरे माँ, क्या उपाड़ी ले। मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ मिशिता से। अंबिका और उसके पिताजी रूपेंद्र को इस शादी के लिए मानना पड़ा। देख दीकरा, ये शादी होगी तो गुजराती रस्मों के साथ होगी, अन्यथा तिथा से नहीं। मेरी प्यारी माँ, एक तो आप ये गुजराती मत बोला करो, और शादी गुजराती रिवाजों से ही होगी। लोग याद रखेंगे कि हाँ, किसी गुजराती लड़के की शादी हुई है। इसी तरह मिशिता और नंदन की शादी हो गई। गुजराती रस्मों के साथ मिशिता का स्वागत किया गया। बहू, जानती हूँ कि तुम बंगाली हो, लेकिन आज से इस घर की गुजराती परंपरा अपना लो। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम क्या दीकरा हो? दीकरा बोले तो? ये बला कहाँ से उठा लाया नंदन? अरे तुम लड़का नहीं हो, इसलिए बोलो कि जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। भालो सासू माँ। अब ये भालू वालू भी बोलेगी नंदन? हे भगवान, अभी तो एंट्री हुई है, आगे क्या होगा। मिशिता ससुराल में आकर खुश थी। रात के समय अंबिका मिशिता के लिए खाना लेकर आई। बहू, पहले मुंह मीठा कर, फिर भोजन कर लेना। भालो सासू माँ। हाँ ठीक है, गुजराती ना सही, हिंदी में ही बात कर लिया करो। ये क्या है सासू माँ? ये घुघरू हैं, इसे खाओ। उसके बाद मैंने दाल ढोकली रख दी है। उस डिब्बे में थेपले भी हैं, खा लेना और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। घुघरू? लेकिन मुझे तो मीठे में रसगुल्ला पसंद है। और ये क्या दाल ढोकली? ये कैसे लगता है खाने में सासू माँ? हमारे यहाँ तो मछली और भात खाते हैं। छी, हमारे घर में मांस माछी का नाम लेना भी पाप है। मैं सुबह उठकर पूजा करती हूँ और तुम भी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेना। मिशिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। यूं ही समय गुजरता गया। अंबिका गुस्से में मिशिता को गाली भी दे तो उसे समझ ही नहीं आती और वह हमेशा मुस्कुराती रहती। और यही हाल मिशिता का था। गुस्से में वह भी अंबिका को बंगाली में कुछ कह जाती तो उसे समझ ही नहीं आता। दोनों सास बहू का तालमेल मजेदार चल रहा था, लेकिन इस तालमेल को तोड़ने के लिए गांव से नंदन की बड़ी बहन हर्षा अपने पति से लड़ झगड़कर मायके आ गई और अब लगता है कि वह जल्दी से जाने का नाम नहीं लेगी। सास बहू को देखकर हर्षा के मन में जलन होने लगी। वह सोचने लगी, ये भी क्या बात हुई भला? बंगाली लड़की हम गुजरातियों के घर पर राज कर रही है और माँ, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगता है कोई काला जादू कर दिया है। उसे इस घर से भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, भाभी तुम्हें क्या गिटर पिटर कह जाती है और तुम कुछ नहीं कहती। हर्षा क्या कहूँ, क्या पता वह अपनी भाषा में क्या कहती है, मुझे समझ कहाँ आता है। थोड़ी देर बाद ही हर्षा मिशिता के पास जाकर कहती है, भाभी, ये माँ भी ना तुम्हें गुजराती में पता नहीं कितना भला बुरा बोलती है और तुम जवाब भी नहीं देती। आजकल ऐसी बहू किसे मिलती है? दीदी कहने दीजिए, वैसे भी मुझे सब समझ नहीं आता, लेकिन वो मेरा ख्याल रखती हैं। मांस मछली तो नहीं खाने देती ना? सुना है बंगाली लोग मछली चावल बहुत खाते हैं। हाँ दीदी, ये बात भी ठीक है। तुम्हें बनानी आती है? मेरा भी बहुत मन है खाने का। अरे वाह दीदी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी, सासू माँ को पसंद नहीं है। हर्षा को यहाँ अपनी दाल गलती नजर नहीं आई, इसलिए उसने अंबिका को भड़काना ही ठीक समझा। इस बंगाली दीकरी ने लगता है काला जादू कर दिया है नंदन पर। बड़ी बहन और माँ के पास बैठता ही नहीं, लगता है जोरू का गुलाम हो गया है। अंबिका रोने लगी और बोली, सही कह रही हो हर्षा, आजकल तो उसे मिशिता ही दिखाई देती है।
भूल गया है कि उसकी एक माँ भी है। कल मिशिता के लिए एक बंगाली साड़ी लाया था। माँ के लिए इतना भी नहीं हुआ कि एक रुमाल ही ले चले। वही तो मैं कहूँ कि माँ इतनी उदास क्यों रहती हैं? अलग क्यों नहीं कर देती उसे? जब से वह बंगालन आई है, माँ बेटी आपस में खुलकर बात भी नहीं कर पाते। देखो ना माँ, अकेली एसी चलाकर लेटी हुई है। बिजली के बिल का तो पता ही नहीं है। बताओ कितने बेफजूल के खर्चे बढ़ गए हैं। रहने दे हर्षा, आजकल गर्मी बहुत है। मैं भी वहीं जाकर लेट जाती हूँ। वही तो, अक्ल पर पर्दा डाल दिया है उसने, आप सबकी अक्ल पर। भला आप क्यों जाओ उसके कमरे में? अगर उसे आना हो तो वो आए आपके कमरे में। सास वो है या आप? अंबिका ने अगले दिन ही मिशिता को गुजराती में खरी खोटी सुना डाली, लेकिन मिशिता न समझने के कारण मुस्कुराती रही। हर्षा मन ही मन सोचने लगी, इसकी सेहत पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। जब से ये बंगालन आई है, मेरा सिक्का चलना बंद हो गया है। वरना मजाल भला जो इस घर में कोई मेरी बात ना माने। अब इसका पत्ता साफ हो तो मेरा राज चले, लेकिन कैसे? अरे वाह, दिमाग में आ गया। आज ही बाजार से मछली लाकर रसोई में रख देती हूँ। फिर तो माँ खुद इसे घर से बाहर कर देगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन हर्षा बाजार से मछली ले आई और रसोई में रखती हुई बोली, आज देखती हूँ ये मिशिता कैसे बचेगी अपनी गुजराती सास के कहर से। आज वह घर से बाहर और फिर मैं इस घर में राज करूंगी। हर्षा जोर से चिल्लाई। माँ, माँ, जरा देखो, रसोई में मछली। हर्षा की आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए रसोई में आए। क्या हुआ हर्षाबेन? देख दिकरा, रसोई में मछली। माँ के मना करने के बावजूद भी तुम्हारी पत्नी घर में मछली लाई छे। ये क्या किया मिशिता? मैंने कहा था ना कि बाहर खिला लाऊंगा। फिर घर में मछली लाने की क्या जरूरत थी? आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। ऐसा सब मिथ्या नंदन, मैं कोई मछली नहीं लाई। मैं नहीं जानती ये रसोई में कैसे आई। आहा, खूब चपली, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये ही लेकर आई थी मछली। इससे पहले कि वह आगे कुछ और कहती, अंबिका ने हर्षा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और बोली, मेरी बहू माछी नहीं लाई, समझी? माछी तुम लेकर आई। मैंने देखा अपनी आंखों से और तुम्हें बड़बड़ाते सुना भी। लेकिन तुम क्या करना चाहती थी ये देखने के लिए मैंने तुम्हें टोका नहीं। लेकिन माँ, ये बंगालन। खबरदार अगर मेरी बहू के लिए कुछ कहा तो। जैसी भी है, मेरी बहू और इस घर की इज्जत है, और तुम चाहती हो मेरी बहू इस घर से चली जाए। अब इस घर से तुम जाओगी। मैंने जमाई जी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। अपना बैग पैक करो और जाओ यहाँ से। मिशिता दौड़कर रोते हुए अपनी सास के गले लग गई और रोती हुई बोली, আমি তোমাকে ভালোবাসি सासू माँ। ये बंगालन क्या कह गई नंदन? माँ, ये कह रही है कि ये आपसे बहुत प्यार करती है। माना कि शुरू में मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझने लगी हूँ और अब मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से एक बंगाली बहू और गुजराती सास के बीच झगड़ा हो। तभी वहां खड़े नंदन और उसके पिताजी ने जोर से ताली बजा दी। हर्षा अपने पति के साथ अपने घर चली गई और फिर सास बहू माँ बेटी की तरह प्यार से रहने लगी।